नारायण नारायण नारायण। बातों के मन में एक शंका रहती है तो भगवद गीता में कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, बहुत विशेष। तो कामना का हम त्याग करेंगे तो हमारा जीवन कैसे रहेगा, किससे चलेगा? क्या खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, वस्त्र नहीं ओढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे, मकान में नहीं रहेंगे, कुछ में इच्छा नहीं करेंगे, कोई काम नहीं, काम कैसे होगा? कुछ काम भी करें तो पहले इच्छा होती है, इच्छा के बाद प्रवृत्ति होती है। तो कामना इच्छा करेंगे नहीं तो कैसे काम होगा? तो इस विषय में कुछ बातें कही जाती हैं, आप लोग ध्यान देकर सुने, और जो ठीक ना बैठे वो नोट कर रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर विचार कर रहे हैं। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है, ये दो विभाग है इसमें। साधारण रीति से तो ऐसा मालूम होता है कि आवश्यकता होती है, उसी की तो कामना होती है, उसी की चाहना होती है। हमारे अनावश्यक चीज की चाहना होती ही नहीं। तो आवश्यकता और कामना दो कैसे हुई? तो दो चीज है, संसार की तो कामना है और परमात्मा की आवश्यकता है। आवश्यकता है वो मिटती नहीं है, पूरी होती है, और कामना पूरी कभी नहीं होती, मिटती है। ये दोनों अलग अलग कायदा। कामना कभी पूरी नहीं होती। न जा तो कामाना उभेद उभ हो गए न सामने की हमेशा कृष्ण भक्ति भूये विबंध से। ये पदार्थों के सेवन से और संग्रह से कामना पूरी नहीं होती। मनुष्यों को प्राय दो चीजें रहती है, उनके पैसा आदि का संग्रह करें और सुख भोगें। ये दो चीजों में रात दिन लगे रहते हैं। तो इनमें लगे रहते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवद गीता में तो साफ कहा है कि भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रसिद्ध व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। दूसरे अध्याय के 44वां श्लोक होता है, कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, सुख भोग में और संग्रह में, ऐश्वर्य में जो आसक्त है, सुख भोग में लगे हुए हैं और ऐश्वर्य संग्रह में लगे हुए हैं, और वेदवाणी में लगाया है कि क्या नाम पुष्पता वाचम प्रवदन व्यवस्था वेदवादता पार्थ नाम दस्ती की वादना पीछे बढ़ना आया है। 41 से 44 तक का 4 श्लोकों का ये प्रकरण है। वह इधर व्यवसायत्मक बुद्धि एका और बहुत सगरता से बुद्धि अव्यवसायी नाम। तो अव्यवसायी वे भोग इसलिए चाहते हैं। तो अव्यवसायी क्या कि जो निश्चय नहीं किया। निश्चय क्या? अभी आपने सुना वो मानव जन्म प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर का प्रयोजन अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार कर लेना है। मैंने संतों से विलक्षण बात सुनी। लोग कहते हैं कि आरंभ कब से हुई दृष्टि, तो अनादि कहते हैं। इनका शास्त्रों में अनादि के सिवाय कोई उत्तर हमें मिला नहीं है। कोई मिला उस पीछे बता दे मेरे को व्याख्यान बाद। वो संत कहने लगे कि ये मनुष्य शरीर से ही आरंभ हुआ है, मनुष्य शरीर से ही अंत होगा। काम करते हैं इसलिए तो शुरू होती है। ये जन्म मरण परंपरा
और मनुष्य शरीर में ही ये समाप्त होगी। तो अनादि होने पर भी समाप्ति होने की जगह यहाँ ही है। यहाँ कामना से करेंगे तो यहाँ के किए हुए कर्म स्वर्ग आदि सुख भोग भोगी में और नरक और 84 लक्ष योनि दुख भोग भोगी भूमि में भोगे जाएंगे किए हुए कर्म मनुष्य जन्म में। और इसमें निष्काम भाव से किए जाए और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए लग जाए तो कल्याण हो जाता है। फिर अनंत जन्मों के पाप और पुण्य क्षय होकर के मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। रामायण में उत्तरकांड में मानस रामायण में आता है सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो वहाँ कहते सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचर देही जर असर सब जीव इस मानव शरीर को चाहते हैं। उसकी महिमा कहते हुए क्या कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ लेनी। ये देही कैसी है कहते नरक स्वर्ग अपवर्ग, और नरक देने वाली स्वर्ग देने वाली मुक्ति देने वाली, और ज्ञान और विराग और भक्ति ज्ञान देने वाली वैराग्य देने वाली और भगवान की भक्ति देने वाली। नरक के दो अर्थ कर लेना, स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है। नरक के दो भाग हो जाते हैं, एक नरकों के कुंड है, एक नार की जोनी होती है जन्म मरण में। तो नरक भी सुनाया है, मानुष्य में शरीर दुर्लभ है, उस दुर्लभता के वर्णन में आया कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी। तो नरक देने वाली ये देही है, ये महिमा नहीं है, निंदा है। तो इसका तात्पर्य क्या है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। तो इस शरीर में आकर सदुपयोग किया जाए तो उद्धार करने वाली है, और दुरुपयोग कर नरक देने वाली है। ये सावधानी करने के लिए बताया है कि मनुष्य शरीर मूल है। अब आपको किस तरफ जाना है? भोग भूमि में जाना है, मोक्ष भूमि में जाना है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति इसमें होती है, संसार की प्राप्ति भी मनुष्य जन्म के किए हुए कर्मों का फल ही अनेक जन्मों में नरकों में स्वर्ग में आदि में भोगा जाता है। तो मनुष्य जन्म ऐसा है। इसमें जो शुभ काम भी किए जाएं, वो कामना से किए जाएंगे तो वो जन्म मरण देने वाले होंगे। निष्काम भाव से किए जाए तब अंतःकरण की शुद्धि होगी, निर्मलता होगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, मुक्ति होगा, कल्याण होगा, भगवत भक्ति होगी, प्रेम होगा, ये होगा। तो कर्मों को करना है निष्काम भाव से अथवा सकाम भाव से। किसी कर्मों का ऐसे क्यों आया? 14वें अध्याय में आया है कि ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्वसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा और अधो गच्छन्ति तामसा। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु परम दुःखम अज्ञानात्तमसा फलम। यदा सत्य प्रवृद्धो प्रलयंगी आदिदेव तदा उत्तम विदाम लोकाम अमलान प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तो सात्विक ऊपर को जाते हैं, राजसी मध्य में जाते हैं और तामसी पुरुष अधोगति में जाते हैं। उनके कर्म संगीषु जायते लिखा। रजोगुण के बढ़ने पर जन्म होता है तो कर्म संगी, कर्मों की आसक्ति वाला देश है ये राजसी। तो कर्म संगी में पैदा होता है। वही कर्म आसक्ति पूर्व किए जाएंगे तो बंधन के कारण हो जाएंगे, और निष्काम भाव करके भगवत अर्पण किए जाए तो मुक्ति के कारण बन जाएंगे। तो यहाँ कामना न रखने से ही कल्याण की प्राप्ति होती है, कामना रखने से पुनर्जन्म के कारण हो जाते हैं सब कर्म।
तो पुनर्जन्म कामना रखने से होते हैं। तो अब कामना के विषय में बात ये आई कि कामना हम भोजन भी बिना कामना के, जल भी बिना कामना कैसे करेंगे, निर्वाह भी बिना कैसे होगा, शरीर यात्रा भी से न प्रसिद्ध अकर्मणा, कर्म नहीं करो तो सही यात्रा भी नहीं होगी। तो वो कामना बताइए, कामना क्या है कि नाशवान पदार्थों की परिस्थिति की जो चाहना है उसका नाम है कामना। परमात्म तत्व को चाहना करते हैं, तत्व ज्ञान की चाहना को जिज्ञासा कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं, प्रेम पिपासा कहते हैं, वो एक और चीज है, कामना वो है। नाशवान की इच्छा का नाम कामना है, अविनाशी तत्व की प्राप्ति की इच्छा उसका नाम काम नहीं है। तो उसकी आवश्यकता है, कामना होती है, उसमें स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों की प्रधानता को लेकर होती है, वो कामना होती है। और स्वयं की जो इच्छा होती है मुक्ति की, कल्याण की, वो स्वयं की होती है, वो स्वयं की होती है, वो है आवश्यकता। और शरीरों को लेकर इच्छा होती है, वो है कामना। तो शरीर को लेकर इच्छा नहीं, इच्छा परमात्मा प्राप्ति करनी है। तो फिर खाना पीना आदि कैसे मिलेगा कि ये इच्छा से नहीं मिलते। ये योग दर्शन में आया है, तस्य विपाको जात्यायुर्भोगा, कर्मों का फल होगा है जन्म आयुर्भोग। तो पहले प्रारब्ध हुआ है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। पहले प्रारब्ध होता है, पीछे जन्म होता है। तो प्रारब्ध के अनुसार आपको सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवेगी। इच्छा करो तो आवेगी, नहीं इच्छा करो तो भी आवेगी। कि बिना इच्छा कैसे हो जाएगा? तो भागवत में आया है कि सुखम आंजम राजन स्वर्गे नरके होगा। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है और नरकों में भी होता है। नरक में बड़ी यातना दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बड़ी घोर यातना, उसको रख दिया जाए तो पीछे वो जुड़ करके शरीर बन जाएगा। क्योंकि जब तक उनके पापों का नाश नहीं हो, जिन पापों को लेकर नरक मिले हैं वे पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक मृत्यु नहीं होगी। तो वो जब तक वो जिन कामों भोगों को भोगने के लिए, जिन दुखों को भोगने के लिए मिला है तो वहाँ दुख होता है। तो सुखम इंद्रियों से होने वाला जो सुख है वो स्वर्ग में भी होता है, नरक में भी होता है। स्वर्ग में भी भोग भूमि है, तो सुख नरकों में, तो दुख नरकों में भी। स्वर्ग में भी सुख और दुख ईर्ष्या आदि होते हैं। इंद्र को भी कितने दुख हुए, भागते फिरे हैं। तो स्वर्ग में भी दुख और सुख दोनों होते हैं, नरकों में भी सुख और दुख दोनों होते हैं। उसमें स्वर्ग में सुखों की प्रधानता है, नरकों में दुखों की प्रधानता है। पर इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है, दुख नरकों में भी होता है। तो सुखम इंद्रियम राजन स्वर्गे नरके होगा। प्राणी नाम तद यथा दुखम कैसे होता है बिना इच्छा के? प्राणी नाम तद यथा दुखम, जैसे प्राणियों को दुखदायी परिस्थिति की प्राप्ति होती है, तो क्या दुखदायी परिस्थिति के लिए कोई इच्छा करता है? और कोई उद्योग करता है? अरे इच्छा ही नहीं करती, उद्योग कौन करेगा? ऐसा नहीं भाई क्या करें, 2 वर्ष हुए बुखार आया नहीं, वैद्य कोई दवाई दीजिए बुखार आ जाए, ऐसी कोई इच्छा करता है? कोई दवाई लेता है, जो कर नहीं करता है। तो जैसे बिना चाहे दुखदायी परिस्थिति, बीमारी आदि, धन का नाश, पुत्र का नाश आदि की दुखदायी परिस्थिति बिना चाहे होती है, प्राण नाम से तथा दुखम, वैसे ही सुख भी बिना चाहे आएगा। तस्मात् मेथे तो तद्बुधा, तो विवेकी को चाहिए कि सांसारिक सुख की इच्छा न करे। इंद्रियों से होने वाला सुख तो स्वर्ग में नरक में सुख मिलता है, बिना इच्छा मिलता है। तो दुखदायी परिस्थिति के लिए न इच्छा करनी पड़ती है, न पुरुषार्थ उद्योग करना पड़ता है।
फिर भी दुखदायी परिस्थिति आती है। ऐसे हमारे किए हुए कर्मों के फल रूप से सुखदायी परिस्थिति भी आवेगी, आएगी, अनिवार्य है वो तो। अगर हम दिन रात भी रहेगा, रात और दिन, दिन में रात, रात में, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता आती ही रहती है। तो एक इच्छा ना करे, ये पहले प्राप्त करके भगवान ने मानव से ही दिया, तुम खाने पीने की चिंता मत करो, तुम तो भगवान देते हो। वही आश्रम के अनुसार उद्योग करने की इच्छा कही है। भिक्षुक है तो भिक्षा के लिए चला जाए, वहां से मिल जाए उसे निर्वाह कर दो। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है, दुष्ट भुख तुष्ट धीराम, जो भाग्य से मिल जाए बस कैसा ही भोजन जो ले लेता हूँ तुष्ट थी, तो वो जैसा प्राप्त करेगा वैसा मिलेगा, बढ़िया भी मिल जाएगा, घटिया भी मिल जाएगा, निर्वाह होगा। निर्वाह के लिए प्राप्त पहले से रचा हुआ है, तो निर्वाह की इच्छा करने की जरूरत नहीं। शरीर के लिए निर्वाह होता है तो शरीर की चेष्टा करो, इच्छा भीतर से होती है, चेष्टा शरीर से होती है। तो शरीर के लिए इच्छा चाहिए तो उसके लिए भोजन के लिए उद्योग करो। जब उद्योग लागू नहीं थे बचपन में, तो उस समय में भोजन मिलता था, कपड़ा मिलता था, रहने की जगह मिलती थी। योगी हो गए तो अब काम करो, उस काम करने से जो मिल जाए उससे अपना निर्वाह करो। फिर बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, तो उस समय वही भोजन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने का स्थान मिलेगा, तो उसको सुख पूर्ण, किसी को दुख पूर्ण, तो ये प्राप्त के अनुसार मिलेगा, निर्वाह होगा। जितना दिन जीना है उतना दिन जीना होगा। तो इसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये इच्छा का तात्पर्य है सुख भोग और संग्रह के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये इच्छा करने से क्या होता है कि भोगे ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है वे परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते, निश्चय भी नहीं कर सकते कि हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है, भगवान से प्रेम हो जाए ये करना है। ये चीज आवश्यकता, ये कामना नहीं है। आवश्यकता पूरी होती है, कामना तो लोभ अधिकारी अभिषा कृष्ण वर्त में भूया भी वर्धते, वो तो वर्धती है इच्छा। जिन प्रतिराग लोभ अधिकारी वो तो अधिक बढ़ती है। आवश्यकता पूर्ति, चाहे तत्व की प्राप्ति हो जाए, चाहे भगवत दर्शन भगवत प्रेम प्राप्त हो जाए, तो वहाँ समाप्ति हो जाती है। आवश्यकता है उसकी। जैसे पेट में भूख लगी तो पेट के लिए ये नहीं बढ़िया घटिया साग पत्ती खा तो भर जाएगा, हलवा पूरी खा तो भर जाएगा, तो इसमें केवल पेट भर जाना है, इसकी आवश्यकता है। परंतु जगह तरह का भोजन मिल जाए, वो मिल जाए, वो लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस बात से पूज्य श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि क्षुद व्याधि चिकित्सता प्रतिदिनम, रोजाना भूख रूपी रोग की दवाई करना चाहिए। क्या करें मतलब कि भुजता भिक्षा रूपी औषध खाओ, कि भिक्षा रूपी औषध लेना है। 7 दिन रसोई याच्यता विधि वसात प्राप्त संतुष्टता। साधु नहीं चाहिए, भले भूज है वो चाहिए, हमें वो चाहिए नहीं, विधि वसात प्राप्त संतुष्ट प्राप्त संतोष हो, ये दत्तात्रेय महाराज ने कहा। तो जैसा मिल जाए उसमें संतोष करो। तो सांसारिक भोगों में संतोष की मुख्यता है, तो साधन कर्म में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष त्रिशु कर्तव्य है, सदारे भोजने धने, और त्रिशु नहीं कर्तव्य है, स्वाध्याय जप दाने हो। अपना परिवार जैसा मिल गया है, जितना धन मिल गया है, द्रव्य मिल गया है, और जैसे शरीर मिल गया है, भोजन मिल गया है, तो ये स्वदारे भोजने धने, इनमें तो संतोष करो। और तीनों में स्वाध्याय जप दान, स्वाध्याय में जप दान में साधन करने में संतोष मत करो। अर्थ क्या हुआ कि पूरी प्राप्त से जो प्राप्त हो वस्तु उसमें तो संतोष करो, और नया उद्योग पुरुषार्थ जो अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए है उसमें संतोष मत करो। इतना जप हो गया, इतना स्वाध्याय हो गया, इतना सत्संग हो गया, इतना विचार कर दिया है, अब समाप्त करें, ऐसा न करें। इसमें तो रात दिन लगो, क्यों? उसके लिए ही मानव शरीर मिला है।
मनुष्य शरीर का उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति है। तो उसके लिए उद्योग करो, खूब परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, विचार करो, चिंतन करो, भगवान को याद करो, ये सब है। तो पुरुषार्थ को लगाना चाहिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। इसलिए इच्छा करो तो मुमुक्षा पहले होती है, फिर मुक्ति होती है। जिज्ञासा पहले होती है, फिर ज्ञान होता है। प्रेम की भाषा भगवान प्रेम हो जाए इच्छा होती है, भगवत दर्शन की इच्छा होती है, तो फिर दर्शन होते हैं। तो ये कामना नहीं है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा वो कामना नहीं है, वो तो आवश्यकता है। जैसे पेट के लिए आवश्यकता है खाद्य पदार्थ की, और अमुक चीज मिले, बढ़िया मिले, ये मीठा मिले, ये मिले, ये चीज है इच्छा की, ये कामना नहीं है। ये कामना है अमुक वस्तु मिले, पेट नहीं कहते। पेट तो ठीक तरह से आयुर्वेद की दृष्टि से और धर्मशास्त्र की दृष्टि से जो उचित हो वो भोजन, हित परिमित भोजी, नित्य में एकांत सेवी, सकृत सिद्ध होते, स्वल्प निद्रा विहार, अन्य मनशीलो यो भजत तुक्त काले सलभत यह शीघ्र साधु चित्त प्रसादम। तो वो ठीक रहे संयम पूर्वक युक्ताहार विहार से युक्त श्रेष्ठ से कर्मसु युक्त स्वप्ना बोध से योग बहुत ही दुखों का विनाश करने वाला योग सिद्ध होता है। तो उस योग के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, हृदय योग, मंत्र योग, राज योग, तप योग, अनासक्ति योग, योग कई है। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़े वो योग होता है, और संसार के साथ संबंध वो संयोग है। दुख संयोग वियोग योग से, दुख के संयोग से वियोग होता है, वो योग होता है। तो योग की प्राप्ति के लिए उद्योग करो, संयोग भोग की प्राप्ति के लिए नहीं। क्योंकि भोग है उससे स्वभाव बिगड़ेगा, पुराने पुण्य नष्ट होंगे। जितना सुख भोगोगे तो पुण्य नष्ट हो जाएगा और आदत बिगड़ जाएगी, स्वभाव बिगड़ जाएगा और परतंत्र हो जाओगे। इस वास्ते वो इच्छा नहीं करनी, कामना है ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो काम में अर्थ भी काम में आकर नष्ट हो जाता है और धर्म भी काम में आकर नष्ट हो जाता है। धर्म की भी कामना की जाए, स्वर्ग आदि की भोगों की इच्छा की जाए, धर्म किया जाए तो धर्म भी कामना में कामना पूरी है, भोग नष्ट हो जाएगा। तो ये कामना है सबका अर्थ का विनाशक। जितना भोगों में धन लगा जाए धन नष्ट हो जाएगा, और धर्म में लगा है तो धर्म का सुख भोग लो तो धर्म का नाश। तो अर्थ धर्म दोनों का नाश काम है। काम न करके इच्छा परमात्मा करते मोक्ष हो जाएगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते इच्छा करना है तो परमात्मा की, उद्योग करना है परमात्मा तत्व के, जीव के कल्याण की। ये इच्छा नहीं है, कामना कामना नहीं है, ये आवश्यकता है, बहुत जरूरी बात है ये, और वो करने से पूरी होती है। कामना तो धन की करते हैं, व्यापार करने जाते हैं, घाटा लग जाता है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से देखो घाटा इसमें लगता ही नहीं। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज अयति ही श्रद्धयोपे तो योगा चलित मानस है, अंत समय में योग से चलित मना हो जाए तो अप्राप्त योग संसिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। तो काम सिद्धि काम गति कृष्ण योग किस गति को जाता है? क्या नष्ट हो जाता है। जैसे बदल से टुकड़ के एक बदल आपको से बदल में जाने के लिए चला, बीच में से भिन्न हो जाता है। ऐसे ही उसने संसार की जो कामना छोड़ दी और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के मार्ग में लगा और उसने चरित मना हो गया, अंत में मन रहा नहीं। अंत में स्मरण हो तो अंत कालो जुमा में वह स्मरण भूतवा कलेवरम यह प्रयति से मधुभाव याति नास्ते तो संशय। अंत में स्मरण हो तो कल्याण हो जाए, परंतु अंत में वहां से योग से चरित मना हो गया। अब संसार का सुख वो चाहता नहीं, स्वर्ग ये चाहता नहीं, तो क्या दशा होती है उसकी? ऐसे अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने कहा कि दो तरह के साधक होते हैं, ये साधन से चरित मना होता है तब योग भ्रष्ट होता है। तो योग भ्रष्ट होते हैं उनके दो तरह के साधक होते हैं। एक साधक वो जिनको सच्चे हृदय से वैराग्य हो गया है, भजन में लगता है,
किसी कारणवशात किसी कुसंग से अंत में त्वरित मना हो जाए, एक वो साधक हो रहा, एक साधक है साधन की महिमा सुनकर मनुष्य जन्म की सफलता परमात्मा की प्राप्ति में है ऐसे विचार कर साधन में लगा है। तो एक तो वैराग्यवान है साधन में लगा हुआ, एक का राग तो रहा है परंतु अपने विचार के द्वारा राग को रोक करके परमात्मा की प्राप्ति में लगा है। दो तरह के साधक होते हैं। तो जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं और उनके भीतर में भोगों की कामना रही है तो वो स्वर्ग में जाता है। प्राप्ति पुण्य कृताम लोकान, पुण्यकारी लोगों में जाता है और उसी तरह शाश्वती सुमा बहुत वर्षों तक वहाँ रहता है। और वो पुण्य जिन पुण्यों से स्वर्ग मिला वे पुण्य के सुख भोग करने के बाद फिर पैसा सुखी नाम श्रीमतांगे है योग भ्रष्ट हो जाए थे। योग भ्रष्ट होता है वो शुद्ध श्रीमान वो घर में जन्म लेता है तो उसको स्वर्ग जाना पड़ता है। अथवा योगी नाम है कुल भौरी धीमताम, और जिसके भोग की इच्छा नहीं है वैराग्य है तेजी का बदन में लगा योग, वो अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो योगियों के कुल में ही तत्वज्ञ पुरुष होते जैसे जनकादिक वो तत्वज्ञ पुरुषों के घर में वहीं जन्म लेता है और वहाँ सब सुविधा मिलती है और फिर जब तो भूया सबसे फिर करता है परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। और वो शुद्ध श्रीमान वो घर में जन्म लेने वाले के लिए भी कहा है वो यही है तेन पूरा अभ्यास है तेने जीते हवसों भी हवस होता हुआ भी परमात्मा की तरफ खिंचता है। क्योंकि जिज्ञासु भी योग इससे शब्द ब्रह्माति बदलते योग का जिज्ञासु होता है वो भी शब्द ब्रह्म को अतिक्रमण कर जाता है, वेदों को अतिक्रमण कर जाता है। वेदों में कहे हुए थे जितने पुण्य फल है उनको अतिक्रमण कर जाता है। तो योग भ्रष्ट हुआ है तो योग में लगा है, कुछ योग का अनुष्ठान किया है, अंत में विचलित हो गया तो वो तो फिर तत्वता से भगवान में लगता है। तो श्रीमान घर में रहने वाला पुरुष भी जन्म लेने वाला भी अगर इस साधन में लग जाता है और ये वैराग्यवान है वो तो श्रीमान नहीं वो तो योगियों के कुल में जन्म होता है तो उसको तो अनायास ही परमात्मा प्राप्ति के लिए लग जाता है। तो पहले इच्छा न रखे पर इच्छा अंत में भी हो जाए तो वो जन्म लेने का कारण हो जाती है। तो कामना है वो इसका पतन करने वाली चीज है। तो कामना का त्याग करके भजन स्मरण जप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए।